10 WWE botches that led to mass panic backstage. Number 10, The Miz fails to catch R-Truth. Raw 2012 रोड टू रेसलमेनिया 28 के दौरान WWE ने रॉ पर एक बेहतरीन 6 पैक चैलेंज प्रेजेंट किया था। हालांकि इस मैच में शामिल होने वाला हर रेसलर एलीट लेवल का था, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी गलती हुई थी जिससे बैक स्टेज में मौजूद ट्रिपल एच को बहुत गुस्सा आया था। मैच के एक स्पॉट में R-Truth ने रिंग के बाहर एक स्लिंग शॉट मूव किया और द मिज की ये जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें पकड़ लें, लेकिन मिज से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो R-Truth को पकड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से R-Truth बहुत बुरी तरह से रिंग के बाहर गिरे। ट्रुथ को तुरंत ही मैच से बाहर निकालना पड़ा और ट्रिपल एच का गुस्सा होना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मिज की ये गलती बहुत बड़ी थी। उनका उस वक्त सिर्फ एक ही काम था और वो उसको भी नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय ट्रिपल एच ने मिज को बहुत डांटा था जब वो रिंग से वापस आए, और यही बताया जाता है कि इस रोस्टर के ज्यादातर रेसलर्स ने ये अपनी आंखों से देखा था। नंबर 9, एजे स्टाइल्स रिप्स हिज टाइट्स, TLC 2016। 2016 के TLC पे पर व्यू के मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स ने डीन एम्ब्रोस के खिलाफ एक TLC मैच में अपना टाइटल डिफेंड किया था। ये मैच बहुत अंडररेटेड था और ये बस एक वार्डरोब मेल फंक्शन की वजह से ही फेमस हुआ था, जिसकी वजह से विंस मैकमैन बहुत ही गुस्सा हुए थे। चेयर्स के साथ एक स्पॉट के दौरान एजे स्टाइल्स के पैंट में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसके बाद वो फटने लगा, और जब एजे ने एम्ब्रोस पर एक टेबल के ऊपर से 450 मूव किया तब उनकी पैंट्स पूरी तरह फट गई। सैम रॉबर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में खुद एजे ने इस हादसे के बारे में बात करी और उन्होंने बताया, मुझे याद है उस चेयर स्पॉट के बाद मैंने सोचा था कि इससे मुझे पीछे थोड़ी चोट लगी है, मुझे इतना याद है। मेरे ख्याल से जब डीन उस टेबल पर गिरा तब उसने मुझसे कहा, अरे मुझे लगता है तुम्हें नए पैंट्स की जरूरत होगी। मैंने सोचा, हे भगवान, मुझे लगा ही था ये फट गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कितना बुरा था। तब मैंने सोचा कि खैर अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सब भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। और भले ही मेरी पैंट्स फटी हुई थी और सब दिख रहा था, तब भी जो हमने किया था उसके बाद लोग इसके बारे में भूल ही जाएंगे। जिस तरह से हमने मैच खत्म किया था, मुझे लगता है हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था और लोगों को मेरी पैंट्स की चिंता करने की जगह मैच पर ध्यान देना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट्स और खुद जेम्स एल्सवर्थ जो उस मैच के आखिरी भाग में वहां मौजूद थे, उनके मुताबिक मैकमैन प्रोडक्शन टीम को एजे को पीछे से दिखाने से मना कर रहे थे। मैकमैन को बेशक एक लाइव PG WWE पे पर व्यू में एजे को इस तरह से पीछे से दिखाने में परेशानी हो सकती थी। नंबर 8, ब्रॉन स्ट्रोमैन्स वर्बल स्लिप अप, रॉ 2017। इतने सालों में विंस मैकमैन के बारे में जो कुछ चीजें पता चली हैं, उनमें से एक ये है कि उन्हें शब्द और उनके मतलब से अजीब लगाव है। 2017 में ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ में रिंग के अंदर एक प्रोमो बना रहे थे, जब उन्होंने कहा कि अब टाइटल जीतने की अगली बारी उनकी ही है। टाइटल शॉट शब्द मैकमैन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो स्ट्रोमैन से इस गलती के लिए बहुत गुस्सा भी हुए थे। मैकफॉली जो स्ट्रोमैन की इस गलती के दौरान बैक स्टेज में मौजूद थे, वो लिलियन गार्सिया के चेजिंग ग्लोरी नाम के पॉडकास्ट पर आए और उन्होंने बताया कि मैकमैन ने क्या किया था। मैं कुछ हफ्ते पहले ही वहां जाने वाला था और मैंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये कहते हुए सुना कि उन्हें एक टाइटल शॉट चाहिए, और फिर पर्दे के पीछे मिस्टर मैकमैन मॉनिटर पर ये सब देख रहे थे और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये कोई टाइटल शॉट नहीं है। और फिर मैंने सोचा, टॉय, ये क्या है? मैं भी तो अगर वहां जाता तो ऐसे ही कुछ बोलता, क्या तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए? और फिर जब मैं बाहर गया तो उन्होंने कहा, ये एक टाइटल मैच होता है, एक मैच। तो अगर कभी आप सोचते हैं कि 6 फुट 8 इंच और 380 पाउंड के वजन वाले आदमी को कैसे डांटा जाता है, तब आपको वहां बैक स्टेज में होना चाहिए था। नंबर 7, मेविन मिसेस अ ड्रॉप किक एट रेसलमेनिया 18। रेसलमेनिया 18 में हार्डकोर टाइटल के लिए आखिरी बार एक रेसलमेनिया मैच हुआ था जिसमें मेविन का सामना गोल्डस्ट से हुआ था। इस मैच की बहुत कम ही चर्चा होती है क्योंकि ये वो समय था जब WWE को हार्डकोर डिवीजन की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि ये सही था, लेकिन फिर भी WWE और विंस मैकमैन इस मैच में कोई गलती नहीं चाहते थे, और इसलिए जब मेविन गोल्डस्ट को एक ड्रॉप किक देने से चूक गए तब बैक स्टेज में परेशानी और गुस्से का माहौल बन गया। मेविन ने इस बॉच की बात कैफे डेरन पॉडकास्ट पर करी और उनके मुताबिक मैकमैन इस गलती से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। मुझे रेसलमेनिया में वो ड्रॉप किक चूकने का बहुत अफसोस है क्योंकि मेरा बस वही एक मूव था। मैं बाहर गया रेसलमेनिया 18 टोरंटो स्काई डोम में और मेरा और गोल्डस्ट का एक स्पॉट था। वो एक गोल्ड ट्रैश कैन पकड़कर खड़े थे, यहाँ तक कि वो कैन भी गोल्ड पेंट किया गया था, और मैंने ड्रॉप किक करने की कोशिश करी, लेकिन मैं पूरी तरह चूक गया, मतलब पूरी तरह ही। और फिर मैं सोचने लगा कि अगर ये गलती रंबल में अंडरटेकर के साथ वाले स्पॉट में होती तो मुझे पक्का निकाल दिया जाता, क्योंकि जब मैं बैक स्टेज पहुंचा तब विंस बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उन्होंने कहा, तुम ट्रैश कैन पर मार क्यों नहीं पाए? और मैं हर बार ये कहता हूँ कि मेरे पास बस वही मूव था, वो इसलिए क्योंकि विंस ने मुझसे कहा था तुम्हारा एक ही मूव था, बस एक, और वो भी तुम नहीं कर पाए। नंबर 6,
शिंसुके नाकामुरा ड्रॉप्स जॉन सीना ऑन हिज हेड एट स्मैकडाउन 2017। समर 2017 के दौरान शिंसुके नाकामुरा को एक बड़ा पुश मिला था। नाकामुरा को स्मैकडाउन का टॉप बेबी फेस बनाया गया और एंडी ऑर्टन और जॉन सीना जैसे रेसलर्स के साथ उन्होंने रेसलिंग करी। जब नाकामुरा और जॉन सीना का मैच हुआ तब एक गलती हुई थी जिसकी वजह से सीना एक एक्सप्लोडर सुप्लेक्स के बाद अपने सर के बल गिर गए। हालांकि ये बॉच देखने में ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन सीना को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन विंस मैकमैन बेहद नाराज थे और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की एक रिपोर्ट में बताया गया कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को ये पता चला कि पिछले ट्यूसडे के स्मैकडाउन के बाद विंस मैकमैन शिंसुके नाकामुरा से बहुत नाराज हो गए हैं। नाकामुरा ने मैच के अंत में एक रिवर्स एक्सप्लोडर मूव के दौरान सीना को सर के बल गिरा दिया था। खतरनाक होने के बावजूद भी सीना को किसी तरह की सीरियस इंजरी नहीं हुई है। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर एंड द अंडरटेकर ब्लीड एट हेल इन अ सेल 2015। 2008 से ही पीजी लेवल का हेल इन अ सेल मैच कराना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि WWE के सभी मैचेस के लिए उनकी एक कड़ी नो ब्लड पॉलिसी बनी हुई है। लेकिन इस पॉलिसी से ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर को 2015 के हेल इन अ सेल मैच में नहीं रोका जा सकता। ये तो साफ नहीं हो पाया है कि आखिर दोनों रेसलर्स का मैच के दौरान खून क्यों नहीं निकला था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गलती की वजह से उन्हें गहरी चोट लग गई थी और वही कुछ लोगों का मानना है कि अंडरटेकर और लेसनर ने जानबूझकर एक दूसरे का खून निकाला ताकि मैच बिल्कुल असली और मनोरंजक लग सके। इस खून खराबे से बैकस्टेज में मौजूद विंस मैकमैन काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने मैच के बीच में ही दोनों रेसलर्स की जांच करने के लिए मेडिक्स को भी भेजा था। इस मूव से लेसनर बहुत इरिटेट हो गए थे और उन्हें गुस्सा भी आया था। नंबर 4, WWE's नेग्लिजेंट बॉच एट किंग ऑफ द रिंग 2001। एटीट्यूड एरा के सबसे इनफेमस मैचेस में से एक में कर्ट एंगल और शेन मैकमैन का एक स्ट्रीट फाइट मैच था। ये मैच साल 2001 के किंग ऑफ द रिंग पे पर व्यू के दौरान हुआ था और हालांकि इस मैच की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन WWE के प्रोडक्शन टीम की एक लापरवाही की वजह से शेन मैकमैन को बहुत चोट आई थी। इस मैच के एक खास स्पॉट में एंगल मैकमैन को ग्लास के बहुत सारे पैनल्स के सर पर सुप्लेक्सेस देने वाले थे। ये पैनल्स शुगर ग्लास के होने वाले थे, लेकिन WWE की क्रू से किसी तरह की कोई गलती हो गई और उन्होंने इस स्पॉट के लिए असली प्लेक्सी ग्लासेस लगा दिए जो बहुत खतरनाक थे। विंस मैकमैन को जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा आया और अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने लगभग वो मैच रोक ही दिया था। इस समय 2001 में WWE पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी थी और इस तरह की गलती की कोई भी सफाई नहीं दी जा सकती। नंबर 3, ट्रिपल एच स्पाइन बस्टर गोस बैडली रॉन्ग एट न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2007। इतने सालों में ट्रिपल एच को काफी इंजरीज हुई हैं, लेकिन 2007 में एक गलती की वजह से ट्रिपल एच को रेसलमेनिया 23 से बाहर रहना पड़ा था। ट्रिपल एच ने शॉन माइकल्स के साथ मिलकर न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पे पर व्यू इवेंट में रेटेड RKO का सामना किया था और जब ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन के ऊपर एक स्पाइन बस्टर मूव इस्तेमाल करने जा रहे थे तब उनका लेग फिसल गया और उन्हें एक क्वाड इंजरी हो गई। फिर कुछ देर के लिए वहां खामोशी छाई रही और जाहिर है कि ये खामोशी बैक स्टेज तक भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि उस शो का सबसे बड़ा मैच अब खतरे में था और रोस्टर के सबसे बड़े रेसलर्स में से एक वहां रिंग में दर्द में थे। साल 2001 के तरह ही ट्रिपल एच ने मार्च जारी रखा और किसी तरह मैच में कोई रुकावट नहीं आने दी। जब ट्रिपल एच इतनी गंभीर इंजरी के साथ मैच कर रहे थे तब बैक स्टेज में अफरा तफरी मची होगी, क्योंकि अब बैक स्टेज में सबको पता था कि ट्रिपल एच रेसलमेनिया 23 के मेन इवेंट में सीना के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और अब उनकी आंखों के सामने ही रेसलमेनिया इवेंट का उनका प्लान खत्म होता जा रहा था। नंबर 2, बेकी लिंच विंस एट रेसलमेनिया 35। रेसलमेनिया 35 में विमेंस डिवीजन सेंटर स्टेज पर दिखी जब बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी ने शो के मेन इवेंट में हिस्सा लिया और ऐसा पहली बार हुआ था कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में फैंस को विमेंस मैच देखने को मिला था। हालांकि ये एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन एक बड़ी गलती की वजह से एक ऐसा पल खराब हो गया जो लिंच के लिए बहुत खुशी भरा पल हो सकता था। जब लिंच ने राउजी के ऊपर एक क्रूसीफिक्स पिन का इस्तेमाल किया तब राउजी ने समय पर किक आउट नहीं किया, जिसकी वजह से लिंच जीत गयी। अब दिक्कत ये थी कि ये एक गलती थी और इस मैच का फिनिश इस तरह से प्लान नहीं किया गया था। इसके बाद कुछ मिनट्स के लिए माहौल गंभीर हो गया और वहीं WWE की कमेंट्री टीम और बैक स्टेज क्रू ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या करना है। माइकल कोल तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और फिर आखिरकार ये कंफर्म किया गया कि लिंच ही रेसलमेनिया का मेन इवेंट जीती हैं। राउजी ने कर्ट एंगल शो पर इसके बारे में बात करते हुए कहा, मुझे नहीं लगा कि मेरा कंधा नीचे था, मैं फ्लैट होने की कोशिश कर रही थी, अपना कंधा नीचे करने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसा ही हो रहा था। मुझे लगा मेरे कंधे का ऊपरी भाग ही ऊपर था, इसलिए मैं नीचे खिसक रही थी ताकि मेरा कंधा पूरी तरह नीचे जा सके और मुझे पता नहीं था कि उसने काउंटिंग भी शुरू कर दी थी, तो मुझे लगता है कि जब मैं खिसक रही थी तभी मेरा कंधा ऊपर हो गया होगा। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर लैंड्स ऑन हिज हेड रेसलमेनिया 19।
रेसलमेनिया 19 में एक शूटिंग स्टार प्रेस करने की कोशिश के दौरान जब ब्रॉक लेसनर अपने सर के बल रिंग में गिरे थे, तब स्टेडियम का माहौल ही बदल गया था। लोगों को चिंता थी कि लेसनर की गर्दन शायद टूट गई है और यही चिंता बैक स्टेज में मौजूद सभी लोगों को भी थी। जैसा कि वहां मौजूद बहुत सारे रेसलर्स ने बताया है कि वो सीन बहुत डरावना और अफरा तफरी वाला था। हालांकि लेसनर बिल्कुल होश में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच को खत्म करने के लिए एंगल को एक F5 दे दिया और दुर्भाग्य से जो रेसलमेनिया मेन इवेंट का एक शानदार पल होना चाहिए था, वही पल अब चर्चा का विषय बन गया था। ये अफरा तफरी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब लेसनर बैक स्टेज एरिया में वापस गए तब वो बहुत कंफ्यूज थे और उन्हें कंकशन हुआ था, जिसकी वजह से वो सबको धक्का दे रहे थे। लेसनर के इस बॉच की एक अजीब बात यह भी है कि इस दौरान एक कंकशन होने के बावजूद भी लेसनर WWE टीवी से ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं रहे और लगभग एक हफ्ते के बाद ही वो फिर से मैचेस करने लगे थे। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के ऐसे बॉचेस जिससे बैक स्टेज में हंगामा मच गया। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।